23 मार्च 23 मार्च हमारे इतिहास का एक ऐसा दिन है जिस दिन वो हुआ जो आज तक दोबारा नहीं होगा और आगे भी दोहराया नहीं जाएगा। ऐसा क्या हुआ था? आज के दिन इतिहास में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा दी गई। पर यह सजा 24 मार्च 1931 को दी जानी थी। पर ऐसा क्या हुआ जो उन्हें 23 मार्च की शाम करीबन 7:33 पर ही फांसी दे दी गई? इसे जानने के लिए इस कहानी को शुरू से जानना होगा। और हाँ, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के बारे में हमें इसलिए जानना चाहिए क्योंकि हमें बचपन से ही बताया जा रहा है कि ये आज़ाद भारत हमारे महात्मा गांधी जी के कारण है। पर यह अधूरा सच है, क्योंकि भगत सिंह जैसे वीरों ने हथियार नहीं उठाए होते तो आज तक हम अंग्रेजों के गुलाम होते। क्योंकि भगत सिंह का कहना था, बहरों को सुनाने के लिए धमाका जरूरी है। भगत सिंह जैसे फाइटरों ने धमाके नहीं किए होते तो अंग्रेजी हुकूमत को हमारी एकता और ताकत के बारे में कभी पता नहीं चलता और कभी भी उनके मन में डर नहीं बैठता और ना हम कभी आज़ाद हो पाते। पर बड़े दुख की बात है कि आज के लोगों से पूछा जाए आज़ादी किसने दिलाई तो उनके जवान पर सिर्फ महात्मा गांधी का नाम आता है। पर उनके जवान पर उनका नाम कभी नहीं आता जिन्होंने मात्र 23 साल की उम्र में फांसी के फंदे को चूम कर उस पे लटक गए, सिर्फ आज़ादी के लिए। ये किस्सा जब आरंभ होता है जब भगत सिंह लगभग 13 से 12 साल के बीच में थे। 13 अप्रैल 1999 को जलियांवाला बाग कांड हुआ और भगत सिंह जलियांवाला बाग 40 किलोमीटर चल कर गए। जो चीखें वहां पर भगत सिंह ने सुनी और कुएं में पानी की जगह खून देखा तो उन्होंने वहां की खून से गिली मिट्टी को एक बोतल में भरकर अपने घर ले आए और सोचने लगे, मैं किस तरह से अपने देशवासियों का बदला लूं, कैसे आज़ाद कराऊं अपने भारत को इन अंग्रेजों से। सिर्फ 13 साल की उम्र में वो क्या कर सकते थे। तभी 1920 के आसपास महात्मा गांधी को पूरे देश का समर्थन मिल रहा था। महात्मा गांधी उस समय पूरे देश की आवाज बन चुके थे। फिर महात्मा गांधी ने कहा, मुझे लड़ना नहीं, मैं बिना लड़े अंग्रेजों को भगा दूंगा। फिर पूरे भारत के साथ उन्होंने असहयोग आंदोलन आरंभ किया। इस आंदोलन का उद्देश्य अंग्रेजों द्वारा बनाई गई चीजों को कोई भी भारतीय नहीं खरीदेगा, जिससे अंग्रेज कमजोर हो जाएंगे और यहाँ से चले जाएंगे। इसी विचार से भगत सिंह भी बहुत प्रभावित हुए और वो असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए। फिर उन्हीं दिनों बिहार के पास गोरखपुर में एक जगह चौरी चौरा नामक स्थान है, वहां पर बाजार में अंग्रेजी शराब और अंग्रेजी कपड़े बिक रहे थे। तो भगत सिंह और असहयोग आंदोलन के लोग वहां पहुंचे और नारे लगाने लगे, अंग्रेज वापस जाओ, दुकानें बंद करो। तो वहां के जमींदार ने उस समय के थानेदार गुप्तेश्वर सिंह को बोला, ये सब बंद कराओ, मेरा काम ठप हो जाएगा। फिर नारे बंद कराने के लिए पुलिस वहां पहुंची और लोगों को बोला बंद करो, पर वहां 4000 लोग ने नारे बंद नहीं किए। तो गुप्तेश्वर ने कुछ गोलियां चलाई जिसमें कुछ लोग की मौत हो गई, जिससे भीड़ भड़क गई और पुलिस को मारने लगी, जिससे सारे पुलिस वाले थाने में छुप गए। पर वहां की भीड़ का गुस्सा इतना ज्यादा था कि पूरे थाने को ही आग लगा दी गई, जिससे सारे पुलिस वाले थाने में ही मर गए। इसी को चौरी चौरा कांड कहा जाता है, जो 1922 को हुआ। पर महात्मा गांधी अहिंसावादी थे, इसलिए इस घटना से उन्हें काफी बुरा लगा और असहयोग आंदोलन जो पूरी रफ्तार में था, सबको लग रहा था अब हमें आज़ादी मिल जाएगी। फिर भी महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, जिससे पूरे भारत को ठेस पहुंची और सभी क्रांतिकारी दो दल में विभाजित हो गए, गरम दल और नरम दल। नरम दल में महात्मा गांधी के विचारधारा वाले लोग थे और गरम दल में भगत सिंह के विचारधारा वाले लोग थे, जिनका कहना था अब लड़ना पड़ेगा। बोल्शेविक मूवमेंट जो रसिया का था, वो उससे बहुत प्रभावित हुए, जिससे देश में विचारों की क्रांति आई। फिर वो 1928 में जब वो लगभग 20 साल के थे, तब लाला लाजपत राय ने उन्हें समझाया, बोला, भगत सिंह, हमें साइमन कमीशन के खिलाफ नारे लगाने चाहिए और उन्हें यहाँ आने से रोकना चाहिए, क्योंकि यह कमीशन की स्थापना 1927 में हुई, जिसका उद्देश्य संविधान को इस तरह से मजबूत बनाना था जिससे ब्रिटिश शासन और मजबूत हो पाए। 30 अक्टूबर सन 1928 में जब साइमन कमीशन यानी अंग्रेजों के 7 लोगों का समूह लाहौर पहुंचा, तब लाला लाजपत राय के नेतृत्व में वहां काफी अधिक मात्रा में भारतीय क्रांतिकारी साइमन कमीशन के खिलाफ नारे लगाने के लिए वहां मौजूद थे और नारे लगाए जा रहे थे, साइमन कमीशन वापस जाओ, वापस जाओ। इतने बड़े विरोध को देखकर अंग्रेजी हुकूमत लड़खड़ा गई और डर के मारे सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस जेम्स स्टॉक ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज का आदेश दे दिया, जिससे लाला लाजपत राय समेत अनेक भारतीयों पर बुरी तरह लाठीचार्ज किया गया। इसी में लाला लाजपत राय बुरी तरह जख्मी हो गए, जिससे 17 नवंबर 1928 को उनकी मौत हो गई। उनकी इसी मौत ने सभी क्रांतिकारियों समेत भगत सिंह के मन में आक्रोश भर दिया और भगत सिंह ने अपने साथी सुखदेव, राजगुरु और चंद्रशेखर आजाद के साथ जेम्स स्टॉक की हत्या का प्लान बनाया।
परंतु गलती से गोली जेम्स स्टोक की जगह लाहौर के एसीपी जॉन सैंडर्स को लग गई। लेकिन सैंडर्स की मौत की इस घटना में भगत सिंह और राजगुरु पकड़े नहीं गए, क्योंकि अपनी वेशभूषा बदलकर लाहौर से भागने में कामयाब हुए और इस केस की कार्रवाई चलती रही। तभी भगत सिंह ने बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर 8 अप्रैल 1929 को सेंट्रल असेंबली में बम फेंक दिए। बम को कम पावर का बनाया गया था जिससे किसी की जान न जाए, और जोर जोर से इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाने लगे। ये बम सेंट्रल असेंबली में अंग्रेज के नए कानून के विरोध में फेंका गया, जिसमें सरकार लोगों को बिना किसी कारण गिरफ्तार कर सकती थी। और भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में पेपर फेंके जिसमें लिखा था, गूंगी बहरी अंग्रेज सरकार को जगाने के लिए बड़े धमाके की जरूरत है। इस धमाके के बाद भगत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के समय भगत सिंह के हाथ में पिस्तौल थी और जांच की गई तो वो वही पिस्तौल थी जिससे जॉन सैंडर्स की हत्या की गई थी। इसके बाद भगत सिंह के खिलाफ इसके लिए मुकदमा चलाया गया, जिसे लाहौर षड्यंत्र केस भी कहते हैं। यह केस 5 मार्च 1930 को शुरू हुआ और 11 सितंबर 1930 तक चला। अंत में 17 अक्टूबर 1930 को अंग्रेजों ने फांसी का फैसला सुनाया। जब ये केस चल रहा था तब पूरा भारत एकजुट हो चुका था, इसका विरोध कर रहा था। सबको पता था 24 मार्च को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी जाएगी। यही डर के कारण अंग्रेजों ने उन्हें 23 मार्च की शाम को ही फांसी दे दी, क्योंकि उन्हें पता था कि क्रांतिकारियों से लेकर पूरा देश उन्हें बचाने आएगा और कहीं आक्रोश में चोरी चोरा की तरह फिर से थाने में आग लगा देंगे। उस वक्त महात्मा गांधी चाहते तो शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को बचा सकते थे, पर उनका कहना था कि उनका इरादा सही है, पर मैं हिंसा का समर्थन नहीं करूंगा। आज तक इतिहास इस बात पर महात्मा गांधी से सवाल पूछता है। अब आप ही बताइए, हमें आज़ाद कराने में भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जैसे महान क्रांतिकारियों का योगदान था कि नहीं, और क्या इनके बिना हमें आज़ादी मिल पाती या नहीं? क्योंकि सबको पता है जलियांवाले बाग में क्या हुआ। हम सिर्फ अहिंसा के नारे लगाते तो अंग्रेज पता नहीं कितने जलियांवाले बाग हत्याकांड कर देते। अगर आपको इस वीडियो में कुछ सीखने मिले, कुछ नया जानने मिले, तो इससे लाइक सब्सक्राइब करो या ना करो, मुझे मतलब नहीं, पर शेयर जरूर करना, क्योंकि इतिहास का ये पन्ना हमें जानना जरूरी है कि इतिहास में भगत सिंह जैसे, सुखदेव, राजगुरु जैसे वीर भी थे, जिन्होंने फांसी के फंदे को चूम कर उस पर चढ़ गए, जिनके जीवन का हर पल भारत देश की आज़ादी पे समर्पित था।